हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो हमारा फोकस सबसे पहले 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर था। कौन सा वो 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है? पहला तो बाजार निफ्टी 50 के ऊपर फोकस था, एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो अदानी के ऊपर फोकस था। एंड अदानी से रिलेटेड मतलब अदानी के शेयर्स एंड उसी से रिलेटेड जो भी इनके साथ जुड़े हुए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उन कंपनीज के ऊपर ज़्यादा यहाँ पे फोकस था। और उसके पीछे का कारण हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। हिंडनबर्ग का जो नया हम लोगों को एक एलिगेशन देखने को यहाँ पे मिला था, जो कि सेबी चीफ के ऊपर उन्होंने यहाँ पे लगा दिया, एंड वही पुराने अदानी मामले से जुड़ा हुआ ही लिंकेज उन्होंने बताकर यहाँ पे सेबी चीफ को टारगेट करने की कोशिश की। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि आज के दिन यहाँ पे बाजार एंड अदानी के शेयर्स कैसे रिएक्ट करेंगे, उसके ऊपर हर किसी का यहाँ पे फोकस था। सो इसी से रिलेटेड आज का बाजार ओपन कैसे होगा, इसके ऊपर फोकस था। देन उसके बाद बाजार चलेगा कैसे, वो क्लोज कैसे होगा, इन सभी चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छी खासी मतलब हर किसी की निगाहें हम लोग को देखने को मिल रही थी। तो शुरुआत की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो बाजार में गैप डाउन देखने को मिल रहा था। ठीक है, एक्सपेक्टेड तो था ही, बट स्टिल हम कह सकते हैं कि अनुमान के हिसाब से काफ़ी कम हम लोगों को गैप डाउन देखने को मिला, जो कि एक अच्छी बात थी। बट उसके बाद इमीडिएटली काफ़ी ज़्यादा हम लोग को सेलिंग भी देखने को मिल रही थी। 10 बजे तक हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अच्छा खासा हम लोग को बिकवाली वाला माहौल देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एंड उसके बाद आप देख सकते हो आफ्टर 10 मतलब 10 बजने के बाद की अगर हम लोग बात करें तो ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे हम लोगों को खरीदारी देखने को यहाँ पे मिल गई। ठीक है, मैं इंडेक्स लेवल की बात कर रहा हूँ। अगर आप इंडेक्स से जुड़े हुए जितने भी स्टॉक्स देखोगे तो यूजुअली आप लोगों को उनका भी चार्ट पैटर्न कुछ उसी प्रकार का देखने को मिल सकता है। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बाजार थोड़ा सा फ्लैट ही रहा, एंड जाते जाते हम कह सकते हैं कि जो हरे निशान में ही बाजार चल रहा था वो वापस यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे लाकर इसको लाल निशान में ही क्लोजिंग यहाँ पे दिखा दी, जो कि कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं, बिल्कुल भी नहीं, केवल 20 पॉइंट का ही डाउन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। मतलब क्या है कि आज के बाजार की अगर हम लोग बात करें, जो आपने यहाँ पे देखा होगा पूरा दिन, जिन्होंने बाजार को ट्रैक किया होगा, इतना तो पता चला कि यहाँ पे बुल कोशिश कर रहे थे कि मार्केट को ऊपर लेके जाए, बट यस बियर वाले काफ़ी ज़्यादा जोरों शोरों से यहाँ पे लगातार हैमरिंग उनकी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। अच्छी बात यह थी कि विदेश के बाजार की ओर से कोई प्रेशर देखने को नहीं मिला। मतलब डाउ जोन्स का फ्यूचर आप देख सकते हो बिल्कुल हम लोगों को फ्लैट हरे निशान में ही देखने को यहाँ पे मिल गया। देन अगर हम लोग बाकी के यूरोपियन मार्केट की अगर हम लोग बात करें, मेजर मार्केट, तो वहाँ से भी कोई बड़ा प्रेशर देखने को नहीं मिला। मतलब ये काफ़ी अच्छी बात रही, वरना वहाँ से अगर प्रेशर अगर आ जाते तो आप सभी लोगों को पता है तो बियर का कॉन्फिडेंस और कई गुना ज़्यादा यहाँ पे बढ़ सकता था। एंड जो मुश्किल से बाजार को यहाँ पे रिकवरी मोड पर लेकर यहाँ पे आए थे बड़े प्लेयर्स, ठीक है, बुल्स की अगर हम लोग बात करें तो उनका कॉन्फिडेंस इजीली ब्रेक यहाँ पे हो सकता था। सो ये पूरा सिनेरियो हम लोगों को निफ्टी 50 से रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिल गया। देन हम लोगों का जो फोकस था वो उससे भी ज़्यादा निफ्टी 50 से ज़्यादा किसके ऊपर था? अदानी शेयर्स के ऊपर, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता ही है हिंडनबर्ग वाला जो मामला है वो अदानी से रिलेटेड ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्हीं को टारगेट यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। तो अदानी एंटरप्राइज की अगर हम लोग बात करें, इनकी फ्लैगशिप कंपनी, नेट क्लोजिंग कुछ भी नहीं है, 1.5% तो नॉर्मली इनका डेली हम लोग को 2-3% तो ऊपर होते हुए देखने को मिल ही जाता है। बट येस शुरुआत वैसी ही रही कि बहुत बड़ा गैप डाउन, एंड उसके बाद 10 बजे तक लगातार गिरावट देखने को मिली। एंड सेम सीनरियो आफ्टर 10 आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर मैं जस्ट टाइम स्टेप भी यहाँ पे रख दूँ तो आप देख सकते हैं 9:55 10 के आसपास, ये देखो 10 बजे के यहाँ से मतलब सबसे जो लोएस्ट लेवल बने था 10 बजे के आसपास हम लोग को देखने को मिला था, या फिर 9:55 के आसपास, उसी के आसपास मतलब। ठीक है, एंड उसके बाद ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को बाइंग होते हुए देखने को मिली। ठीक है, तो बाइंग के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, हरे निशान में तो वो लेकर नहीं गए, बट फिर भी जो गिरावट हम लोग को 4-5% के आसपास देखने को मिल रही थी एंटरप्राइज में, वो 1.5% के करीब हम लोग को सेटल डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई। पोर्ट का भी सिनेरियो वैसे ही रहा, 2-2.25% डाउन देखने को मिला। सबके चार्ट पैटर्न वैसे ही है, गैप डाउन, फिर गिरावट, फिर रिकवरी, फिर ऐसे फ्लैट, और थोड़ा सा एंडिंग में वापस थोड़ी सी हल्की सी गिरावट। देन अगर हम लोग बात करें, अदानी पावर ज़्यादा फोकस में था, इसमें तो काफ़ी बड़ी गिरावट शुरुआत में हम लोग को गैप डाउन देखने को मिली, बट उसके बाद ज़बरदस्त निचले स्तर से बाइंग देखने को यहाँ पे मिल गई। देन अदानी ग्रीन की बात करें, नाम की तरह ही ग्रीन देखने को यहाँ पे मिल गया। शुरुआत सेम वैसी हुई थी और इसको ऊपर लेते 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 हरे निशान में यहाँ पे क्लोजिंग दिखा दी। देन अगर हम लोग बात करें अदानी के वो 3 स्टॉक्स जिनके ऊपर खास ज़्यादा हम लोग को फोकस हम लोग यहाँ पे रख रहे थे, बिकॉज अगर देखा गया जो हिंडनबर्ग का पुराना जो रिपोर्ट आया था उससे अभी तक नहीं उभरे हैं। ठीक है, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे 5 साल का भी डेटा आपके सामने रख दे तो आप देख सकते हो आज भी ये पुराने डेटा के हिसाब से 70-80% डाउन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक को गिराना और ईजी हो जाता है, और 4% की गिरावट हम लोग को देखने को मिल गई, जो कि एक्चुअल में 4-5% के ऊपर भी हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। देन अगर हम लोग बात करें सिमिलर में, यहाँ पे अदानी विलमार, ये भी 4-4.25% यहाँ पे गिर गया, इसकी भी सेम वही कहानी है।
कि ये वो स्टॉक्स है वो जो अभी तक पुराना जो रिपोर्ट निकला था एंड वहाँ से वो जो गिरे थे अभी भी हम लोग को नीचे ही देखने को मिल जाते हैं। एंड अदानी एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, जिसका पहला नाम ट्रांसमिशन था, वो भी आज के दिन आप देख सकते हैं 0.4% के आसपास गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। देन बाकी की अदानी की खरीदे हुए जो कंपनियां थी, एनडीटीवी वो भी 2-2.25% नीचे, अंबुजा सीमेंट हरे निशान में रहा। एसीसी की अगर हम लोग बात करें तो 1% यहाँ पे डाउन देखने को यहाँ पे मिल गया। सो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन की अगर यहाँ पे बात करूँ तो डेफिनेटली जो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे थे कि बहुत बड़ा सेलिंग यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो वैसा शुरुआत में थोड़ा बहुत चीज़ें हम लोग को ज़रूर देखने को मिल गया गैप डाउन के साथ, देन सेलिंग के साथ, बट बाद में ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को निचले स्तर से खरीदारी होते हुए देखने को मिली, इंडेक्स लेवल पे भी, अदानी के इंडिविजुअल शेयर्स में भी। एंड जो नेट गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है वो बहुत ही कम, मतलब क्या है, इतना तो मार्केट में नॉर्मल चीज़ें हम लोग को चलते हुए देखने को मिल जाती है। तो इसी चीज़ के चलते सबसे पहला जो सवाल दिमाग में यहाँ पे आ जाता है, कौन सा वाला सवाल, कि यहाँ पे हिंडनबर्ग की अगर हम लोग बात करें तो क्या इनको ज़बरदस्त झटका यहाँ पे लग चुका है। सो दोस्तों डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं इनको तो झटका यहाँ पे लग ही चुका है, क्योंकि अगर देखा गया तो इन्होंने रिपोर्ट का टाइमिंग, हर किसी को पता है इनका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता ही है, ठीक है, तो सैटरडे संडे मार्केट क्लोज रहता है, तभी उन्होंने यहाँ पे ये रिपोर्ट यहाँ पे निकाली, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते ये यूजुअली आपको पता है कि एक शॉर्ट सेलर ही है, और जितना मार्केट गिरेगा, शेयर्स गिरेंगे, उससे इनको बेनिफिट मिलता है, ठीक है, ये भी उनके डिस्क्लेमर में हम लोग को चीज़ें देखने को मिल जाता है। सो डेफिनेटली आज वो काफ़ी बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहे होंगे, तो उतनी बड़ी गिरावट तो इनको यहाँ पे देखने को यहाँ पे नहीं मिली होगी। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आपके दिमाग में यहाँ पे आ रहा होगा, तो क्या यहाँ पे हिंडनबर्ग यहाँ पे बर्बाद हो गया, क्या उसका दी एंड यहाँ पे हो गया? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब डायरेक्टली आपको कहना चाहूँगा, बिल्कुल भी नहीं, या नो, यहाँ पे कोई खत्म वितम यहाँ पे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये कोई इंट्राडे की पोजीशन लेकर नहीं चलते। यस, इनकी जो शॉर्ट पोजीशन होती है वो लंबी अवधि तक कैरी करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। मतलब आने वाले समय में वो और यहाँ पे शायद से ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, कौन सी, कि कोई पैनिक वाली चीज़ें कर सकते हैं, कोई रिपोर्ट लेकर आ सकते हैं, कोई ट्वीट लेकर आ सकते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें तो वो ज़रूर करवाने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिल सकता है। बट हाँ, आज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो एक्सपेक्टेशन जो उनकी यहाँ पे थी कि अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे मजबूत यहाँ पे होनी चाहिए थी, तो इतनी हुई नहीं, थोड़ी सी गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब इसका बेस्ट एग्जांपल रहेगा दोस्तों क्रिकेट वाला ही, कि आप ऐसे समझो कि सामने वाली जो टीम थी, T20 का यहाँ पे मैच था, ठीक है, और उन्होंने 20 ओवर में कितना मारा, केवल 120 ही रन मारे, ठीक है, और हिंडनबर्ग यहाँ पे बैटिंग करने आए भाई, 20 ओवर में 120 रन यूजुअली बहुत ही ईजिली अचीवेबल है। और फर्स्ट ओवर में ही हिंडनबर्ग ने यहाँ पे क्या कर दिया, फर्स्ट ओवर में ही, यहाँ पे शुरुआत में ही हम कह सकते 20 रन बना दिए। यस, शुरुआती के इसमें ही तो ऐसा लगा कि भाई ये तो पावर प्ले में भी मैच खत्म कर देंगे। बट उसके नेक्स्ट ओवर की, सेकंड ओवर की बात करें तो सामने वाली टीम ने इनके हैट्रिक ले ली, ठीक है, और नेक्स्ट ओवर में एक और विकेट यहाँ पे चली गई। मतलब क्या है, बेसिकली हम कह सकते हैं कि पावर प्ले तक हिंडनबर्ग का स्कोर ऐसा हो गया कि 30 रन पे 4 विकेट है करके। ये मैं आप लोगों को ऐसा प्रवचन क्यों दे रहा हूँ, ये बताने के लिए कि भाई मैच खत्म नहीं हुआ है, दोनों साइड से मैच अभी भी जारी है, ठीक है। बट सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें, जहाँ पे लग रहा था हिंडनबर्ग काफ़ी इजी तरीके से लास्ट टाइम जैसा स्कोर करेगा, तो वैसा होते हुए देखने को नहीं मिला। इनके खुद के भी विकेट्स यहाँ पे जाते हुए देखने को मिले। अगर आप निफ्टी के भी चार्ट पैटर्न को देखोगे तो कुछ वैसा ही सीन आपको देखने को मिलेगा कि शुरुआत का जो फर्स्ट ओवर था वो तो ज़बरदस्त देखने को मिला। मतलब पहले तो ऐसा लगा 45 मिनट्स कि भाई लास्ट टाइम इन्होंने जैसा तांडव दिखाया था वैसे कुछ चीज़ें होते हुए देखने को मिलने वाली है। 1-1.5% गिरा था लास्ट टाइम जब इन्होंने रिपोर्ट निकाली थी निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो। एंड अदानी के शेयर्स में तो काफ़ी ख़राब हालत थी सब, मतलब 15% लोअर सर्किट ऐसा सिचुएशन था। तो फर्स्ट ओवर में कुछ वैसा ही हुआ, ठीक है, बट बाद में जैसे आपको बोला ना हैट्रिक ले ली, मतलब ज़बरदस्त रिकवरी हम लोग को देखने को मिल गई। और ये रिकवरी किसके ओर से होती है आप सभी लोगों को पता है, यस, बड़े इंस्टीट्यूशंस की ओर से। हाँ, जो पैसा होता है वो आप कह सकते हो रिटेल इन्वेस्टर का भी यहाँ पे रहता है, ठीक है, बट इंस्टीट्यूशंस के पास ही वो पावर होती है कि बल्क में बड़े लेवल पे बाइंग करे और चार्ट पैटर्न पे इम्पैक्ट लेकर आए करके, ठीक है। तो वो चीज़ें हम लोग को देखने को मिली। एंड उसके बाद आप कह सकते हो सिंगल डबल का ही खेल देखने को यहाँ पे मिल गया। सो ये जो स्टोरी मैंने आप लोगों को क्रिकेट की बताई है उसका उद्देश्य एक ही है, बताने का कि हाँ पिक्चर अभी भी बाकी है भाई, ये शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। कोई एक दिन का, आज के दिन का यहाँ पे खेल नहीं था, ठीक है। आने वाले समय में आपको और भी अलग अलग टाइप के गूगलीस यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो इसी चीज़ के चलते अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो अदानी शेयर्स के ऊपर भी फोकस बनाना स्टडी पर्पस के लिए यहाँ पे बात बनती है। अभी व्हाट नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अभी आगे क्या करना है। तो आगे जैसे मैंने आप लोगों को कहा दोस्तों, ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे हिंडनबर्ग यहाँ पे मैसेज कर रहा है या फिर सेबी या फिर अदानी यहाँ से रिप्लाई दे रहा है, नहीं। अभी जो उन्होंने एलिगेशन यहाँ पे लगाए हैं तो इस चीज़ के चलते बहुत हायर लेवल पे पॉलिटिक्स भी स्टार्ट यहाँ पे हो चुकी है,
ठीक है। तो पॉलिटिकली भी ये मुद्दा अभी काफ़ी जोरों शोरों से यहाँ पे उठाया जाएगा, ठीक है। आई गेस संसद यहाँ पे हम लोग को क्लोज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, बट जब भी नेक्स्ट पार्लियामेंट का सेशन देखने को मिल जाएगा तभी इस मुद्दे को जरूर यहाँ पे हाईलाइट किया जाएगा, ठीक है। एंड तब जाके अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वापस ये मैटर हम लोग को रीओपन होते हुए देखने को मिलेगा। एंड उसके पहले भी अगर देखा गया तो काफ़ी ज़्यादा इससे रिलेटेड कोई ना कोई मतलब हलचलें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है, बड़ी बड़ी डिमांड्स देखने को मिल सकती है। वैसे भी आप देख ही रहे हो पॉलिटिक्स स्टार्ट यहाँ पे हो ही चुका है, ठीक है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वो तो नॉर्मल सी चीज़ हम लोग को हमेशा देखने को मिल जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रहता है। इसमें सबसे मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा बनता है कि यस अपोजिशन इस वक्त काफ़ी स्ट्रांग देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आने वाले जब भी पार्लियामेंट का सेशन रहेगा तो इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी बड़ा हंगामा भी क्रिएट यहाँ पे करवा सकते हैं। जेपीसी की मांग तो उन्होंने यहाँ पे की है, ठीक है। अभी आगे क्या होता है वो देखने वाली बात यहाँ पे रहेगी। एंड सुप्रीम कोर्ट की भी अगर हम लोग बात करें तो अभी तक वो पुराना केस क्लोज तो यहाँ पे नहीं हुआ है, तो इससे रिलेटेड भी अभी वापस जो हम लोगों को अपोजिशन देखने को मिल रहे हैं तो कोर्ट में क्या नई दलील यहाँ पे पेश करते हैं वो भी एक देखने वाली बात है। मतलब होल कंक्लूजन इज व्हाट कि हाँ ये कोई एक दिन का मैच नहीं है भाई कि आज हो गया चलो खत्म कल से बैक टू द नॉर्मल लाइफ, नहीं। आने वाले कई समय तक हम लोग को ये चीज़ें बार बार यहाँ पे रिपीट होते हुए देखने को मिलेगी। हाँ उसकी फ्रीक्वेंसी डेली रहेगी वो थोड़ा मुश्किल है, बट हम कह सकते हैं कभी हफ्ते में कभी कोई एक खबर आ जाए या फिर ट्वीट आ जाए या फिर 2 हफ्ते में कोई ये चीज़ हो जाए, तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो ये बात याद रखना कि मैच अभी भी यहाँ पे जारी है, ठीक है। बट इतना हम लोग जरूर यहाँ पे कह सकते हैं कि हिंडनबर्ग जो सोच रहा होगा कि आज के दिन शुरुआत एकदम इजीली हम लोग यहाँ पे करेंगे, जो कि पहले 45 मिनट्स में देखने को मिला था, बट बाद की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो 1 घंटा सवा घंटा रहा है, काफ़ी मतलब उनके होश उड़ाने वाले जरूर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो देख लेते हैं कि आगे अब यहाँ पे क्या होता है करके। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आसान भाषा में स्टोरी टाइप में आप लोगों को मैंने यहाँ पे समझा दिए। तो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।